Hello students, our today's topic is appointment of directors यानी कि directors को appoint कैसे किया जाता है. There are four methods by which we can appoint the directors. First is by signatories to memorandum of association. ये इस तरह से हम फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. फर्स्ट डायरेक्टर्स मीन्स पहले डायरेक्टर कि जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको कैसे अपॉइंट करते हैं उनके बारे में आर्टिकल्स में लिखा होता है. नॉर्मली इट इज़ रिटन इन द आर्टिकल्स द नेम एंड द मैनर इन विच द पर्सन विल बी सिलेक्टेड. उस पर्सन का नेम लिखा होता है कि ही विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर. एंड इन केस आर्टिकल्स आर साइलेंट अबाउट इट, आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा कि कौन होगा फर्स्ट डायरेक्टर, तो जितने भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होते हैं दे बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स, राइट. तो जो जिन लोगों ने मेमोरेंडम साइन किया है दे बिकम फर्स्ट डायरेक्टर्स. so this is first method by which first directors are appointed. Next we come to second method by shareholders in AGM. मोस्टली जो डायरेक्टर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में. सो विल सी दैट फोर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स आर चोजन इन दिस वे: इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स एंड रोटेशनल डायरेक्टर्स. वी नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हैं, हु आर नॉट रिलेटेड टू द कंपनी. वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट एक होनी चाहिए. स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स हैं जो उनका नॉमिनी है. एंड फोर्थ इज रोटेशनल डायरेक्टर्स. तो इन चार तरह के डायरेक्टर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में चूज किया जाता है. we'll talk in a bit detail about rotational directors. rotational directors कौन है? Total number of directors minus the independent directors are called the rotational directors. मान लो किसी कंपनी में 10 जो हैं टोटल डायरेक्टर्स हैं और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो 10 माइनस 4 6 डायरेक्टर्स जो हैं वो रोटेशनल हैं. तो these rotational directors, 1/3 of rotational directors they retire in every AGM. जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर. जैसे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि हमारे केस में हमने कहा कि 6 रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, तो 6 का 1/3 दैट इज 2 रोटेशनल डायरेक्टर्स विल रिटायर इन एवरी AGM. और कैसे रिटायर होते हैं? जो पहले अपॉइंट किए जाते हैं वो पहले रिटायर हो जाते हैं, जो बाद में अपॉइंट होते हैं वो बाद में रिटायर होते हैं. एंड दीज डायरेक्टर्स हु आर रिटायरिंग दे मे बी रीअपॉइंटेड एज वेल, कि इनको दोबारा से भी अपॉइंट किया जा सकता है या फिर इनकी जगह पर कोई नए डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है. अब यहाँ पर एक दो प्रोविजंस हैं कि अगर कोई रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर हो रहा है और उस मीटिंग में उसकी जगह पर कोई नहीं आया तो वो मीटिंग एडजर्न कर दी जाती है. और अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी वैकेंसी को फिल नहीं किया गया है तो इट इज़ अज्यूम्ड कि रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो गया, अनलेस वो अनविलिंग है, वो बनना ही नहीं चाहता दोबारा, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, या फिर हमने प्रपोज किया था उसे डायरेक्टर बनाने के लिए पहले और शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा पर्सन भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि दोबारा से आई विल रिपीट दिस थिंग दैट रोटेशनल डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स who retire in every AGM. 1/3 of rotational directors retire in every AGM and they may be reappointed. अगर मीटिंग में उनकी जगह पर कोई नहीं आता तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है. एडजर्न मीटिंग में भी कोई रीअपॉइंट नहीं होता तो उन्हीं को ही अज्यूम कर दिया जाता है कि ये रीअपॉइंट हो गए, अनलेस वो खुद इंटरेस्टेड ना हो या शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया हो या वो डिस्क्वालीफाई हो गए. So we have seen that by this second method, that is by shareholders in AGM, 4 types of directors are appointed: independent, women, small shareholder and rotational. Now we come to third method by board of directors. हर बार हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए AGM नहीं बुला सकते. Many a times directors the board of directors appoints directors. So 4 types of directors can be appointed in this way. First is casual vacancy. Casual vacancy means जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है किसी डायरेक्टर के छोड़ने से या उसकी डेथ से या किसी और वजह से, and we cannot wait for the AGM for appointment of a new director. In that case the board appoints the director whom it thinks fit
and casual vacancy is filled. सेकेंड, एडिशनल डायरेक्टर्स. एडिशनल डायरेक्टर्स को भी इसी तरह से बोर्ड ही अपॉइंट करता है एंड वी नो कि एडिशनल डायरेक्टर्स नेक्स्ट एजीएम तक ही अपॉइंट किए जाते हैं. सिमिलरली थर्ड, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स. ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हमें मालूम है जो किसी डायरेक्टर की जगह पर इन्हें अपॉइंट किया जाता है अगर कोई डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए अब्रॉड गया है, तो इनको भी बोर्ड ही अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स की कोई से नहीं होती. और फोर्थ, नॉमिनी डायरेक्टर. नॉमिनी डायरेक्टर भी हमें मालूम है वो डायरेक्टर हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेयर होल्डर अपॉइंट करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कर इनको अपॉइंट करने की कंसेंट देते हैं. सो वी हैव सीन ये 4 तरह के जो डायरेक्टर्स हैं इनको बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया जाता है. Now we come to the fourth and the last method, by proportional representation. Normally अभी तक जो हमने पढ़ा कि शेयर होल्डर्स जो हैं अपॉइंट करते हैं, दे डू इट बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कोई से नहीं रह जाती. मान लो माइनॉरिटी शेयर होल्डर सिर्फ 25% हैं या 40% हैं, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी में 51% मेजॉरिटी जैसा कहे कि उसी को डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा. तो माइनॉरिटी अपने मनपसंद के डायरेक्टर्स को चूज नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये प्रोविजन दिया है सेक्शन 163 में कि अगर कंपनी चाहे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवा सकती है. आर्टिकल्स में ये चीज़ है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन है कि अगर कंपनी चाहे तो ऐसा हो सकता है. तो इसमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, मतलब सभी शेयर होल्डर्स जो हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपना डायरेक्टर चुन सकते हैं. और इसके लिए आपको एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स इस मेथड से चुनने पड़ेंगे. और उसके 2 तरीके हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि अगर मेरे कितने भी शेयर्स हो, मेरा वोट एक ही है. और क्यूमुलेटिव वोटिंग मतलब कि अगर मेरे पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो मेरे ज़्यादा वोट्स हैं. मान लो मेरे पास 500 शेयर्स हैं और मुझे 5 डायरेक्टर्स को वोट करना है, तो 500 इंटू 5 मेरे 2500 वोट्स होंगे. तो इट कैन बी सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑल्सो और बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग ऑल्सो. तो हमें सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, कि अगर वो अपनी पसंद के डायरेक्टर्स चुनना चाहते हैं तो कंपनी में गो फॉर दिस मेथड ऑल्सो. नहीं तो नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही डायरेक्टर्स को चूज़ किया जाता है. राइट, सो दीज वर 4 मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. Our next topic is qualification of directors, कि कौन डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है. कंपनी लॉ में एज सच देर आर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड और एनी एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर. कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, जो भी पर्सन कंट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है. लेकिन इसके लिए 1-2 चीज़ें चाहिए. फर्स्ट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. आपको डिन नंबर लेना पड़ता है. DIR-3 फॉर्म होता है, वो फिल करके यू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिन नंबर. और डिन नंबर पहले कोई भी ले सकता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है कि यू हैव टू शो द प्रपोजल फ्रॉम द कंपनी वेयर यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर. कि जिस कंपनी ने आपको प्रपोजल दिया डायरेक्टर बनने का, आपको उसका प्रपोजल दिखाना पड़ेगा, तभी आपको डिन नंबर मिलेगा. इसका मतलब कि अगर ऐसे ही कोई डिन नंबर लेना चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ डिन नंबर. सेकेंड इज रिटन कंसेंट filed with registrar within 30 days of appointment. That means कि जो डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी का, तो या बन गया है, उसको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को अपनी रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी कि आई एग्री टू बी डायरेक्टर. थर्ड इज कि वो डायरेक्टर क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए भी रेडी है और उसने उसके लिए पे भी किया है, एक अंडरटेकिंग लिख के दी है उसने कि मैं क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए पे कर चुका हूँ. और फोर्थ है कि उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन शेयर्स उसके नाम पर रजिस्टर्ड है. क्वालिफिकेशन शेयर्स पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर को लेने पड़ते हैं एंड इट इज़ मस्ट कि उसके लिए एफिडेविट और अंडरटेकिंग जो है डायरेक्टर जो भी बनता है उसे रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा.
सो दिस इज द क्वालिफिकेशन और यू कैन से द फॉर्मेलिटी टू बिकम अ डायरेक्टर, कि आप डिन नंबर लेकर अपने रिटर्न कंसेंट देकर क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद कर उनके लिए पे करके यू कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. Our next topic is disqualification of directors. Although qualification ज़्यादा नहीं है लेकिन disqualifications हैं कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता. तो फर्स्ट है कि if a person is of unsound mind, अगर पर्सन पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड का है, किसी डॉक्टर ने या अप्रूव्ड किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये कंक्लूजन दिया है कि दिस पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. सेकेंड है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट वी ऑल नो बैंकरप्ट, दिवालिया. पर्सन दिवालिया हो गया है. जब भी कोई पर्सन दिवालिया होता है या बैंकरप्ट होता है, ही गोज टू द कोर्ट एंड टेल्स द कोर्ट कि डिक्लेयर मी एज इंसॉल्वेंट. वो कोर्ट को कहता है कि आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो. कोर्ट सारी इन्वेस्टिगेशन करके उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है और एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके उसको सेल करके उसके डेट्स को पे ऑफ करेगा. जब तक डेट्स पे ऑफ नहीं होते तब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज नहीं मिलता. एक बार अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिल गया, इसका मतलब वो पर्सन अब फ्री है, उसने अपने डेट्स दे दिए. तो जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज नहीं मिलता वो पर्सन क्या है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, कि अभी तक उसके डेट्स क्लियर नहीं हुए हैं, अभी तक कोर्ट ने उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया है. सो इफ अ पर्सन इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. थर्ड पॉइंट, अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग. अब इसका क्या मतलब है कि उसने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, कोर्ट अभी इंक्वायरी कर रही है, तो ऐसा पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड है. फोर्थ इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, कि उसने कोई फ्रॉड किया है, कोई फॉर्जरी का केस है, तो उस कोई मॉरल ग्राउंड्स पे उसके अगेंस्ट केस है और उसको 6 months या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई है. तो अगर ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर 5 साल का बैन लग जाता है. अगर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से कम है, मान लो 3 months की है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो बन सकता है डायरेक्टर. लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट 6 months या उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर 5 years का बैन लग जाता है. नेक्स्ट है इफ इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 7 years और मोर. अगर उस पर्सन ने कोई बड़ा ही फ्रॉड किया है, 7 years और मोर की उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई है, तो उस पर क्या है, लाइफ टाइम बैन. लाइफ टाइम बैन कि वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता. उसके बाद है हैज़ नॉट पेड कॉल्स एंड 6 months हैव elapsed फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल. इसका मतलब कि वो पर्सन जिस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसी की उसने कॉल्स पे नहीं करी और कंपनी ने कॉल की हुई है, 6 months हो गए इस बात को और अभी तक उसने कॉल्स पे नहीं करी क्योंकि वो पर्सन डिफॉल्टर है, तो इसीलिए वो डिस्क्वालिफाइड है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. और लास्ट है कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज़ डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर. इसका मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है या एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर दिया, उस पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है, कोई फाइनेंशियल ऑफेंस है उसने किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया है, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता. सो वी हैव सीन द प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब पर्सन किसी में वे में डिफॉल्टर है, अनसाउंड माइंड का है या इंसॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंसी के लिए उसने अप्लाई कर रखा है लेकिन अभी उसका डिसीजन नहीं आया कोर्ट का, या कोई मॉरल ग्राउंड्स पे उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है और अगर 7 years से ज़्यादा हुई है तो लाइफ टाइम बैन है उसके ऊपर. सो these are the conditions for disqualification. So this is all about today's topic. Thank you.